हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब आप इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखा का टार होना अल्लाह ताला। अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते। हमने आपको 2010 में देखा है जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को। जहां तक हमारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वी आर अ 45 ईयर ओल्ड पार्टी और हमने जेल मार के बगैर कुछ नहीं देखा है। हमारे वर्कर्स, अगर आपको मैं लिस्ट दिखाऊं, 700 से 800 वर्कर जिनको पीएसए में बंद किया गया, हजारों मर भी गए, मार दिया, गोली से मरे, मार पिटाई हुई, 2 लीडर तो हमारे जेल में मर गए। सो ऐसा नहीं है कि हम कोई एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ 2 पार्टियां हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पार्टी है, पीडीपी है, सबको पता है। एक 2002 में बनी, दूसरी पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले कार्डर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन 96 के बाद ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। तो हमने हमेशा मार देखी और मैक्सिमम मार हमने एनसी के हाथों देखी। मैक्सिमम मार जो हमें पड़ी है वो एनसी के हाथों पड़ी है। तो मुझे हंसी भी आती है कि जिन लोगों ने 10-10 साल जेल में निकाला, जिन लोगों को मार पड़ी है आज तक, आज जो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला वो अब इल्जाम लगा रहा है। सो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को क्या कहेंगे। हमने जेल, मेरे फादर ने 10 साल जेल देखा। अब देखिए, परसों में देख रहा था, कोई किसी ने मुझे दिखाया वीडियो, बीच में ही लाया कि वो जी उसने कुछ 370 का बोला था। मेरे फादर ने 50 बार वो डिनाई किया। वो 10 साल जेल में रहे, तिहाड़ में रहे, फिर जोधपुर में रहे, वो नजर नहीं आता अंधों को। लेकिन जी 1970 में कहीं हमको जी किसी ने बोला कि आपने ये बयान दिया। सो ये इन आरोपों से कुछ, अब कल देखिए, मुझे बड़ा फील हुआ, अल्लाह कसम बहुत ज्यादा फील हुआ। मुफ्ती साहब हैं नहीं जिंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन देखिए क्या बोला उन्होंने। हालांकि उनकी जो बेटी है वो इनकी अलायंस पार्टनर है, तो और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब आप इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखा का टार होना अल्लाह ताला दी उनमें भी। अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते। हमने आपको 2010 में देखा है जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था तब बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, यू स्टक टू पावर। सो अब टरबाज बोलते कि अगर हम क्या करते। 370 को पार्लियामेंट ने लिया, पार्लियामेंट में हटाया है। उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया, इनके जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हंस रहे थे तब। नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। तब अगर हाँ किसी ने कपड़े फाड़े कुछ किया, वो फयाज मीर साहब यहां बैठे, इन्होंने किया। सो वो भी हिस्ट्री याद रखेगी। ये जो ये नया ड्रामा लाया, अब देखो यार, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। यू आर कश्मीरी एंड यू आर अ मुस्लिम, डोंट इक्वेट योरसेल्फ विद फार्मर्स, डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन्स। कोई किसी को परेशानी नहीं है कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहा है, आपको गलत ख्याल है। ये जो नया हमने लगाया, 370 की डिमांड मर ही नहीं सकती है, याद रखना एक चीज, ये कभी नहीं मरेगी। अगर मैं बोलना बंद कर दूं, उमर साहब बोलना बंद कर दें, ये मरेगी नहीं, ये हमेशा वहां रहेगी। और एक दिन आएगा जो मुझे पूरा यकीन आएगा कि ये खुद आकर लाएंगे, हमारी वकालत की वजह से नहीं। एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि ये खुद लेकर आएंगे, ये याद रखना मेरी।